हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास। मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं भ्रष्टाचार विषय पर काफ़ी सिंपल और आकर्षक शब्दों में आप लोगों के लिए निबंध लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सामान्यतः हमको भ्रष्टाचार विषय पर निबंध देखने को मिल जाता है। इस वजह से आप इस निबंध को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसमें काफ़ी सिंपल और आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यदि आप इंग्लिश में निबंध चाहते हैं, इंग्लिश में ऐसे चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो भ्रष्टाचार विषय पर आपको इसमें से किसी तरह से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, किसी तरह से भी यह टॉपिक पूछा जा सकता है। जैसे भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर देश में भ्रष्टाचार के बढ़ते कदम, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अब इस टॉपिक पर हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो जब भी आप निबंध लिखें तो एक चीज़ याद रखें कि आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखें, अर्थात हेडिंग के अंतर्गत अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है। तो यहाँ पर मैंने जो पहला हेडिंग लिखा है वह है भ्रष्टाचार का अर्थ। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भ्रष्ट और दूसरा है आचार। भ्रष्ट का अर्थ है बिगड़ा हुआ तथा आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों से जिस निष्ठा एवं ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है उसका न होना ही भ्रष्टाचार है। जैसे घूस लेना, पक्षपात करना, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग करना तथा स्वेच्छानुसार किसी को भी नियम विरुद्ध लाभ या हानि पहुंचाना आदि भ्रष्टाचार कहलाते हैं। इसके बाद मैंने जो अगला हेडिंग लिखा है वह है भ्रष्टाचार के कारण। इसके अंतर्गत मैंने लिखा है भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं। इसलिए सरकारी, संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। उपभोग के साधनों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी भी प्रकार धन एकत्रित करना ही मनुष्य का उद्देश्य हो गया है। विद्यालय और परिवार अपने सदस्यों को नैतिकता सिखाने में असमर्थ हो गए, इसी कारण देश और समाज में भ्रष्ट वातावरण व्याप्त हो गया। इसके बाद जो मैंने अगला हेडिंग लिखा है वह है सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता। इसके अंतर्गत मैंने लिखा है भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने से रोकने में या तो नीति ज्ञान सहायक होते हैं या समाज का दंड विधान। यह बात सही है कि जब मनुष्य की आत्मा उचित अनुचित का निर्णय करने योग्य नहीं रहती तथा जब नीति के बंधन शिथिल हो जाते हैं तब दंड की कठोरता का डर व्यक्ति को बुराइयों से रोकता है। लेकिन हमारी न्याय पद्धति में न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि अपराध का निर्णय बहुत देर से होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है प्रशासन में भ्रष्टाचार। भारत में बहुदलीय लोकतंत्रीय राज व्यवस्था है। अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हर बार चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रचुर साधनों एवं धन की आवश्यकता होती है। यह धन दलों को चंदे द्वारा प्राप्त होता है। चुनाव के लिए चंदा देकर बड़े बड़े पूंजीपति किसी दल की सरकार बनने पर उससे अनुचित लाभ उठाते हैं। वे पर्याप्त धन चंदे में इसलिए देते हैं ताकि चंदे में दी गई संपत्ति के बदले लाभ उठाया जा सके। इसके बाद अगला हेडिंग है भ्रष्टाचार का समाधान। इसके अंतर्गत मैंने लिखा है भ्रष्टाचार को दूर करना आसान काम नहीं है, परंतु इसे समाप्त नहीं किया गया तो हमारे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। हमें इसे दूर करना ही होगा। भ्रष्टाचार जैसी समस्या के समाधान के लिए चुनाव पद्धति में सुधार लाना आवश्यक है। सफल लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता पर आश्रित होता है, इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करना अत्यंत जरूरी है। इसके बाद है आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार एक रोग के रूप में व्याप्त है या व्याप्त हो गया है। जब तक सभी नागरिक और सभी दल निहित स्वार्थों और हितों से ऊपर उठकर इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार जैसी समस्या से मुक्ति संभव नहीं है।
इसके बाद लास्ट जो मैंने हेडिंग लिखा है वह है उपसंहार। तो जब भी आप निबंध लिखें आप अंतिम हेडिंग के रूप में उपसंहार अवश्य लिखें, जिसका हिंदी अर्थ होता है निष्कर्ष, ठीक है, जो कि पूरे ऐसे का निचोड़ होता है। तो देखिए, यदि प्रशासन और जनता देश में भ्रष्टाचार रूपी दानों को मिटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करे तो वह दिन दूर नहीं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश बनकर जल्द ही विकासशील देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको भ्रष्टाचार विषय पर काफ़ी सरल और आकर्षक शब्दों में निबंध उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया। आई होप आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा यह निबंध। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अच्छी तरह से अगर आप इंग्लिश के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो आप स्पेशली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको कक्षा 12 के इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बुक से संबंधित पूरी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। उसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।